हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एफसीएफ। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार भी होने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत सारे कैंडिडेट हंस भी रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक लेकर इन्होंने वीडियो बनाया है। तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो मनुष्य के रोज़ाना ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है और हम लोग के शरीर के अंदर जो जो पार्ट्स वगैरह हैं और जो जो क्रियाएं होती है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जीके रिलेटेड टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी होंगे इससे पहले बहुत बार। सो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मनुष्य के ज़िंदगी में एक जीने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है पाद, जिसको लोग छोड़ते हैं। तो इसको लेकर एक गलत भावना फैला रहता है कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है, नहीं छोड़ा जाता है वगैरह वगैरह बहुत कुछ एवरीथिंग। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य के पाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जीके इन हिंदी जनरल नॉलेज। मैं बहुत ही मुश्किल से गूगल से, विकिपीडिया से इसको निकाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक बातें हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट बात है और क्यों होता है और क्यों करना जरूरी भी है, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये नया टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पूरा वायरल कर दे, शेयर कर दे इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मनुष्य के पाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जीके इन हिंदी जनरल नॉलेज। चलिए आगे अब हम लोग विस्तार में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्तार में बताया जा रहा है। आपने देखा होगा आपके घर की सीवर लाइन से एक पाइप ऊपर की ओर गैस निकालने के लिए लगाया जाता है। यह ना हो तो लाइन में गैस का दबाव बढ़ने पर विस्फोट तक हो सकता है। ऐसे ही मोटर के इंजन से एक एग्जॉस्ट पाइप लगाया जाता है। इंजन में बनने वाली गैसों की निस्तारण के लिए यही व्यवस्था हमारे शरीर में भी होती है गाइस। तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि एग्जॉस्ट जो गैस होते हैं उसको निकालने के लिए आप लोग किचन घर में बोलिए या फिर आप लोगों के बाथरूम के टैंकी के ऊपर देखिएगा एक एग्जॉस्ट पाइप लगाया जाता है ताकि अंदर का जो गैस हो उसको निकाला जा सके। अगर वो निकलने का जगह ना हो, ऊपर का अगर जो मुंह रहता है उसको सील कर दिया जाए तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तो चलिए आगे अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं। वो गैस निकालने के लिए जो आंतों में खाने के पचाने के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है, इन्हें निकलने नहीं देंगे तो कुछ घंटे में ही हम बीमार हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी गैस तो बिना आवाज़ किए निकलती ही रहती है जिसका हमें पता ही नहीं लगता। एक साथ बहुत गैस निकलने तभी आवाज़ होती है। सो गाइस, यहाँ पर समझाया जा रहा है गैस निकालने के लिए आंतों में जो खाना पचने के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें निकालने नहीं देंगे तो कुछ घंटे ही आप लोग बीमार हो जाइएगा। आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि थोड़ी थोड़ी गैस हम लोग के शरीर से ऑल टाइम निकलते रहती है जो बिना आवाज़ किए निकलती है। और गैस जब नहीं निकलता है, इकट्ठा हो जाता है, तब वो आवाज़ देकर, साउंड इफेक्ट देकर निकलती है। अच्छा, तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं पाद होती क्या है। ठीक है, मनुष्य पाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हवा होती है। वो जो आप खाते खाते निकल जाते हैं या दूसरी वजहों से फेफड़े की जगह पर पेट में चली जाती है। इसके अलावा आपका खाया खाना जब पचते हुए आंत में पहुंचता है तो उस पर बैक्टीरिया काम करने लगती है। ये बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते, हमारे दोस्त होते हैं। उस स्टार्च और शक्कर को पचाते हैं जिसे हमारा शरीर आसानी से नहीं पच पाता। इस दौरान भी गैस निकलती है। अच्छा, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है, इतना बुरी आदत है क्या ये सही है? लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही बुरी और गंदी आदत है, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूँ ये बहुत सही आदत है। चलिए आगे हम लोग विस्तार में पढ़ लेते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, बचपन से आपको सिखा दिया गया है कि बुरा है तो आपने मान लिया कि बुरा होता है और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। इसलिए आज तक किसी महापुरुष की जीवनी में उनके किए तमाम गैर जरूरी कामों के जिक्र के बावजूद उनके पादने का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए आपने मान लिया है कि पादना बुरा है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। पादना अच्छी सेहत की निशानी है। यह बताता है कि आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर खा रहे हैं और आपके शरीर में पाचक बैक्टीरिया की अच्छी संख्या मौजूद है। सो गाइस, इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, मनुष्य पाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन ज़्यादा गंध भी ठीक नहीं। आगे देख लेते हैं। पाद वो गैस है जो आपके शरीर में कुछ देर रह कर निकली है, इसीलिए वो आपकी सेहत का इंडिकेटर भी होती है। अगर आपकी पाद बेहद बदबूदार है तो आपकी सेहत खराब है या डाइट पटरी से उतरी हुई है या बात हाजमा खराब होने से आगे जा सकती है। बेहद बदबूदार पाद लैक्टोस एलर्जी यानी कि लैक्टोस डेयरी उत्पादों में
पाए जाने वाला कंपाउंड की निशानी हो सकती है। गंभीर मामलों में बात कोलन कैंसर तक जा सकती है। सो गाइस, कभी भी आप अपना बात को रोकिएगा मत, क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो गंभीर बीमारी कोलन कैंसर तक हो सकती है। ठीक है। आवाज़ और बेआवाज़ पाद, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए जान लेते हैं। पादते वक्त गैस की मात्रा और शरीर के पोस्चर के आधार पर तय होता है पादने में आवाज़ होगी कि नहीं। तो दोनों तरह की पादे नॉर्मल है। पादने में यह अकेली चीज़ है जिसका आपकी सेहत से ताल्लुक नहीं है। बस इतना है कि आवाज़ के डर से जो लोग पाद को कंट्रोल करते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य पाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बिना गंध वाली पाद। कभी कभी शरीर सिर्फ वो हवा बाहर निकाल रहा होता है जो खाते खाते शरीर में चली गई है, तो इससे हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होती है। तो इस तरह की पाद में गंध नहीं होती, ये डकार की तरह होती है, बस शरीर की दूसरी तरफ से निकल रही होती है। सो गाइस, जीके इन हिंदी जनरल नॉलेज, लड़कियां भी पादती है। अरे भाई, जाहिर सी बात है, लड़का लड़की सब पादती है। पादना एक बेहद सामान्य क्रिया है, लेकिन साफ सफाई के कूलिंग कॉन्सेप्ट के तहत इसे शर्म से जोड़ दिया गया है। इसीलिए लड़के तो एक बारगी मान भी ले, लड़कियां से यही अपेक्षित होता है कि वो लज्जा शर्म रखे, पादने जैसी छिछली बातें करने से झिझके, या फिर ये कह दे कि नहीं, हमारे शरीर में तो गैस बनती ही नहीं। विज्ञान कहता है लड़कों की तरह लड़कियां भी पादती है और उनके जितना ही पादती है, लेकिन उनकी कंडीशन इस तरह की कर दी गई है कि वो लड़कों से जितना खुलकर इसे बारे में कुछ नहीं कहती। ये तो बात सही है गाइज, लड़कों का तो भाई जहाँ आए वहाँ जोर से भी निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। लेकिन लड़कियाँ इसको बहुत ही लज्जा शर्म से लेती है। लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा, नहीं तो कैंसर रोग तक हो सकता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैं बहुत हंसा हूँ, हंसी कंट्रोल करके मैं रिकॉर्ड किया हूँ, और बहुत दौरान तो रिकॉर्ड करते टाइम हंसी दिया हूँ। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बना था, काट के ये छोटा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताया हूँ जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।